हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो को मैं डिवाइड करने वाली हूँ दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम कुकीज़, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्या होते हैं, कब यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम इसकी कोडिंग करने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में ये सारे काम कैसे हो सकते हैं, क्या सिंटैक्स है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें। अब इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मेरा मकसद ये था कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भले किसी और लैंग्वेज में काम करते हो, आप पाइथन पे काम करते हो या आप किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है इनका समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके इंटरव्यू में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि कुकीज़, लोकल स्टोरेज और सेक्शन स्टोरेज क्या है, वैसे तो नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास स्टोरेज है, कि हमें अपना डेटा स्टोर करना है यहाँ पे। अब किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस होगा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुकीज़ की। कुकीज़ की मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। कुकीज़ आर स्मॉल पीसेस ऑफ टेक्स्ट सेंड टू योर ब्राउज़र बाय अ वेबसाइट यू विजिट। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो उस वेबसाइट के थ्रू कुछ टेक्स्ट, कुछ डेटा जो है वो सेंड हो गया आपके ही ब्राउज़र को। अब उस डेटा की क्या नीड है, हमें वो क्यों चाहिए, हमारे ब्राउज़र को उसकी क्यों ज़रूरत है और वो कौन-सा डेटा है, हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कुकीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ स्टेट इन अ स्टेटलेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। जब हमने एचटीएमएल की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, तो मैंने उस फर्स्ट वीडियो में आपको एक प्रोसेस समझाया था कि हमारे पास वेबसाइट बेसिकली वर्क कैसे कर रही होती है, रिक्वेस्ट कैसे जाती है प्रोटोकॉल को, प्रोटोकॉल से वो रिक्वेस्ट जो है वो हमारे सर्वर तक जाती है, सर्वर से रिस्पॉन्स जनरेट होता है और फिर वो प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे ब्राउजर तक आता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बेसिकली एचटीटीपी जो है वो एक प्रोटोकॉल है। उसका काम क्या होगा, लेट्स से कि मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ और मैं कोई भी फंक्शन, कोई भी काम परफॉर्म करती हूँ अपनी वेबसाइट पे। अब HTTP जो है वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस का क्या मतलब है कि वो प्रीवियस जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो चल रही है उसको रिटेन नहीं करता है, उसमें क्या मतलब डेटा है, क्या काम हो रहा है, स्टेट्स को मेंटेन नहीं करता है, इसलिए स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है। लेकिन व्हाट इफ के मुझे वो डेटा चाहिए, पहले जो काम हुआ है मुझे उसकी कहीं पे नीड है, तो वो काम मैं कैसे करूँ? तो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ये स्टोरेजेस जो हमारे पास होती हैं, कुकीज़, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। और हम इसको अब समझेंगे कि कहाँ पे हमें कुकीज़ को यूज़ करना है, कहाँ पे लोकल स्टोरेज और कहाँ पे सेशन स्टोरेज को यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी स्टोरेज की। तो कुकीज़ की हमारे पास 4 KB की लिमिटेड स्टोरेज होती है, हम इसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरेशन की बात करें तो हमें इसकी एक्सपायरेशन सेट करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। लेट्स से कि एक वेबसाइट मैंने बनाई है। उस वेबसाइट में हमारे पास 3 पेजेस हैं। एक है हमारे पास होम पेज, एक पेज है लॉगिन साइन अप का और तीसरा पेज हमारे पास है यूजर प्रोफाइल का। अब इसमें जो हमारे पास होम पेज है वो सारे यूजर्स के लिए है, भले आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आप होम पेज को विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली लॉगिन साइन अप का पेज भी सारे यूजर्स के लिए है। लेकिन जो हमारे पास तीसरा पेज है, दैट इज यूजर प्रोफाइल, वो सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं। तभी तो वो अपना पोर्टल देख पा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल देख पा रहे हैं। तो वो जो नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो उन्हें विजिट नहीं कर सकते। अब ये वाली चीज को मैं कैसे हैंडल करूंगी? जैसे कि एक यूजर है, उसने हमारी वेबसाइट खोली और उसने होम पेज विजिट किया, तो उसके पास होम पेज प्रॉपर शो हो रहा था। उसने लॉगिन साइन अप पेज विजिट किया तो उसके पास वो भी शो हो रहा था। लेकिन वो यूजर प्रोफाइल पेज विजिट नहीं कर पाया। जैसे ही उसने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो पेज रीडायरेक्ट होके चला गया यूजर प्रोफाइल पे बाय डिफॉल्ट। ये काम तो मैंने इजीली कर लिया नेविगेशन के थ्रू। बट अब क्या होगा, अभी वो लॉग्ड इन है वो यूजर और वो चला गया होम पेज पे। तो होम पेज तो वैसे भी दोनों यूजर्स को शो होगा, तो वो होम पेज उसको शो हो गया। लेकिन जब वो होम पेज से वापस जाएगा यूजर प्रोफाइल पे, तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये लॉग्ड इन यूजर ही आ रहा है वापस इस पेज पे, या ये कोई ऐसा यूजर है जिसने लॉगिन नहीं किया हुआ है?
तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं कुकीज। बेसिकली होता क्या है कि जब यूजर लॉगिन करता है, जैसे ही उसने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करता है, उस लॉगिन फंक्शन में जो भी हमने पीछे बैकएंड पे लिखा होता है वो काम परफॉर्म करता है, साथ साथ वो एक टोकन जनरेट कर देता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि स्पेसिफिक यूजर को, और उसको एज अ कुकी सेट करता है। अब कुकीज हमारी सेट होती है हमारे ब्राउजर पे, तो होता क्या है कि वो सेंड कर देता है रिस्पॉन्स वापस से हमारे ब्राउजर को, और उस रिस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास कुकीज भी आती हैं जो कि आके हमारे ब्राउजर पे स्टोर हो जाती हैं। अब लेट्स से कि यूजर जो है वो नेविगेट कर रहा है डिफरेंट पेजेस पे, लॉगिन हुआ हुआ है और नेविगेट कर रहा है डिफरेंट पेजेस पे, और जैसे ही वो यूजर प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेगा, अब इस स्टेज पे हमें ये डिसाइड करना है कि क्या वो वहां विजिट कर सकता है या नहीं। तो होगा ये कि जब वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर के पास, तो उस रिक्वेस्ट में एक हेडर ऐड हो जाएगा, उस हेडर में कुकीज ऐड हो जाएंगे जो हमने सेव करवाए थे पहले। जब वो सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर चेक करेगा कुकीज को और उसमें देखेगा क्या वो टोकन वहां पे मौजूद है या नहीं है। उसको कुकीज मिलेंगे, वो टोकन मिलेगा, तो वो ये डिसाइड कर पाएगा कि हाँ ये लॉग्ड इन यूजर है, ये रजिस्टर्ड है, इसको ये पेज विजिट करना हम अलाउ कर देते हैं। और लेट्स से कि अब यूजर लॉग आउट करना चाहता है, तो जैसे ही वो लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट की रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर के पास, और लॉग आउट में जो भी हमने फंक्शन लिखा होगा वो जब कॉल होगा, इन्वोक होगा, तो उसमें हमारे पास जो कुकी होगी हम उसको एक्सपायर कर देंगे। ऐसा नहीं कि कुकीज सिर्फ इसी काम के लिए ही इस्तेमाल होती है, कुकीज को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लिए कुकीज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं एक यूजर हूँ और मैं उस वेबसाइट को विजिट कर रही हूँ और मुझे वॉचेस वहां पे बहुत पसंद आ रही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन मुझे वॉचेस पसंद आई तो मैंने वॉचेस को विजिट करना शुरू किया। अब ये सारी चीजें, मेरा ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है कुकीज में, तो ये डेटा किस तरीके से हेल्प कर सकता है उसको, जिसकी ये वेबसाइट है वो ये देख सकता है कि यूजर को कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है। डेटा एनालिसिस में हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, हम यूजर को रेलिवेंट एड्स शो करवा सकते हैं उस डेटा के थ्रू, तो ये सारे काम भी हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हमारे पास यूजेज हो गया कुकीज का। अब हम बात कर लेते हैं लोकल एंड सेशन स्टोरेज की। अब लोकल और सेशन स्टोरेज भी यूज तो इसलिए होते हैं कि हमें कोई डेटा स्टोर करना है, क्योंकि हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस है। लेकिन क्या डिफरेंस है कि हमें कब कुकीज यूज करनी है और कब लोकल और सेशन स्टोरेज यूज करना है। तो बेसिकली होता है कि लोकल और सेशन स्टोरेज हमें मेमोरी ज्यादा प्रोवाइड करता है, ये 5 to 10 MB की स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है, वेयरएज कुकीज हमें 4 KB की स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे हमने बात की थी एक्सपायरेशन की, तो कुकी को हमने एक्सपायर किया था, लेकिन लोकल और सेशन स्टोरेज में चीजें थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम पहले बात करें लोकल स्टोरेज की, तो लोकल स्टोरेज में बेसिकली होता यह है कि हमने एक डेटा को स्टोर कर दिया अपने लोकल स्टोरेज में। अब वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको या तो मैनुअली डिलीट नहीं करते हो, या तो आप अपने कोड के थ्रू से डिलीट नहीं करते हो, या तो आप अपने ब्राउजर का कैशे क्लीन नहीं करते हो। जब तक आप ये सब काम नहीं करोगे वो डेटा वहां पे स्टोर रहेगा। अगर हम सेशन स्टोरेज की बात करें तो सेशन स्टोरेज जो है वो एक सेशन मेंटेन करता है। जैसे ही लेट से आपका ब्राउजर बंद होता है तो वो सेशन जो है वो वहां से रिमूव हो जाता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं लोकल स्टोरेज की, तो लोकल स्टोरेज में हम ये कर सकते हैं, लेट्स से कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने फीचर रखा है कि मेरे पास डार्क थीम भी है, मेरे पास लाइट थीम भी है। अब बाय डिफॉल्ट उसमें लाइट थीम शो हो रही है, लेकिन एक यूजर आया, उसने वेबसाइट विजिट की, उसने उसको स्विच कर दिया डार्क थीम में, और ये सारा काम करने के बाद उसने जो भी अपना काम वगैरह परफॉर्म किया वेबसाइट पर, उसने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे आएगा और मेरी वेबसाइट खोलेगा तो उसके पास वो डार्क थीम में ही शो होगी, क्योंकि मैंने उस चीज को, उस डेटा को स्टोर कर लिया है उसके ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में। एक चीज जो है यहाँ पे दिमाग में रखना जरूरी है कि ये जो सारी स्टोरेजेस हैं ये हमारे ब्राउजर में स्टोर हो रही होती है। अगर मैं सेम वेबसाइट डिफरेंट ब्राउजर में खोलूंगी, लेट्स से कि मैंने पहले क्रोम में खोली थी, अब मैं फायरफॉक्स में खोल रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो मेरी बाय डिफॉल्ट लाइट थीम ही शो होगी। अगर हम बात करें सेशन स्टोरेज की, तो सेशन स्टोरेज की एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं उस पर शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, और इस वक्त मैं अगर अपना कार्ट ओपन करती हूँ तो मेरे पास वो प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे वो टैब हो गया क्लोज। जब मैंने उसको रीओपन किया, मैंने अपनी वेबसाइट को रीविजिट किया,
तो मेरे पास वो कार्ड जो था वो एम्प्टी था। जब तक मेरे पास वो टैब ओपन था, मैं डिफरेंट पेजेस पे भी नेविगेट कर रही थी, लेकिन मेरे पास वो कार्ड में डेटा था, मेरे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन जैसे ही वो टैब क्लोज हुआ और जब मैंने उसको रीओपन किया तो वो डेटा वहां से रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास होता है सेशन स्टोरेज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि किसी वेबसाइट में ये भी हो कि आपने जब वेबसाइट दोबारा से खोली तो आपके कार्ट में वो आइटम्स थे मौजूद। तो वहां पे हो सकता है कि आपने लोकल स्टोरेज यूज करी हो, कि अगर ब्राउजर बंद भी हो गया तो उसके बाद भी लोकल स्टोरेज में वो चीज सेव है। तो ये डिपेंड करता है हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन सी चीज कैसे शो हो। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ओवरव्यू था डिफरेंट स्टोरेजेस का। अब हम मूव करते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुकीज की। मैंने यहाँ पे आके लिखा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया document.cookie। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आउटपुट शो करेगा। अभी कुछ भी शो नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी कुकीज नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन में आऊँ और मैं यहाँ पे कुकीज देखूँ तो यहाँ पे अभी ये एम्प्टी है। तो एक काम करते हैं, हम कुकी को खुद ही से सेट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा document.cookie और यहाँ पे अब मुझे की और वैल्यू देनी है। तो मेरे पास की है, लेट्स से यूजर नेम, और इसकी वैल्यू मेरे पास होगी कॉल बैक। ये मैंने सेट कर दिया। अब इसके बाद में अगर इसको कंसोल करूंगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे भी ये शो हो गया, कंसोल पे भी, और मेरे पास यहाँ पे भी ये चीज शो हो चुकी है। मेरे पास जो है वो इसकी जो नेम है वो यूजर नेम है और इसकी जो वैल्यू है वो कॉल बैक है। अगर मुझे इसके अलावा कुछ और करना है, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आईडी और मैं यहाँ पे कुछ भी आईडी रैंडम लिख देती हूँ और अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आईडी भी सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने कुकीज अपनी सेव करवा ली। अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है, ये वैसे तो ये लोकल होस्ट पे चल रही है। लेट्स से कि यहाँ पे लिखा हुआ है index.html, राइट। अब मैं ये चाहती हूँ कि index.html के बाद लेट्स से मेरी एक वेबसाइट है जिसमें ये कुछ इस तरीके का URL है। अभी हमने ऐसा कोई URL बनाया नहीं है, बट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि index.html के बाद अगर तो हमारे पास आगे कुछ भी लिखा हुआ होगा तो उस पे भी ये कुकीज जो है वो जाके सेव हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं पाथ। मैंने यहाँ पे लिखा पाथ और मैंने पाथ में यहाँ पे लिख दिया लेट्स से index.html। बस अब क्या होगा कि index.html के जो जितने पेजेस होंगे उस पे भी ये कुकीज जाके स्टोर होगी और इसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उन यूआरएल्स पे भी, उन पेजेस पे भी जाके ये कुकी स्टोर होगी। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपायरेशन की। मैंने यहाँ पे लिखा document.cookie और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी इक्वल्स और मैंने यहाँ पे कोई रैंडम आईडी लिख दी। अब इस बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे मैंने अपनी कुकी सेट की है और अब इसके आगे जो भी मैं लिखूंगी इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आगे डिफरेंट कुकीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं कि इसको एक्सपायर इसका सेट करना है, कुकी कब एक्सपायर होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपायर और इसके बाद मैंने लिखा इक्वल्स टू। अब मुझे लिखना है सबसे पहले डे, लेट से मैंने लिखा वेडनेसडे और इसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है कॉमा और मुझे यहाँ पे एक टाइम सेट करना है। लेट्स से कि मैंने एक रैंडम डेट और एक टाइम सेट कर दिया। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम चाह क्या रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तो हम ये वैसे ही समझ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम लिख दिया है। अच्छा, एक चीज और हमें दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे मुझे डालना है सेमीकोलन ताकि ये सेपरेट हो सके कि ये एक चीज मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये एक्सपायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है तो मैंने यहाँ पे भी एक सेमीकोलन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मेरी कुकी को कर दिया एक्सपायर। बेसिकली डिपेंड करता है कि हम क्या टाइम दे रहे हैं, हम इसके साथ साथ पाथ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम जो है वो सेमीकोलन ऐड करेंगे। डिफरेंट हम एक्सपायरेशन टाइम दे सकते हैं कि यूजर ने जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक किया है, लॉग आउट का फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ है, हम वो टाइम गेट कर लें कि वो उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है, हम ये सारी चीजें गेट कर लें और वो यहाँ पे लाके सेट कर दें कि जैसे ही यूजर ने लॉग आउट पे क्लिक किया वैसे ही हमारे पास जो कुकीज हैं वो एक्सपायर हो गए। तो ये मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया है, बाकी हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कुकीज की। अब हम बात करते हैं लोकल और सेशन स्टोरेज की। मैंने यहाँ पे आके ओपन कर लिया लोकल स्टोरेज को। अब मैंने यहाँ पे लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अगर मुझे कोई लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेट करनी है तो सबसे पहले मैं लिखूंगी की, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम
और मैंने इसकी वैल्यू लिख दी कॉल बैक। अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यूजर नेम कॉल बैक यहाँ पे शो हो चुका है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी और मैं यहाँ पे भी कुछ आईडी लिख दूंगी, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे आईडी भी सेव हो गई है लोकल स्टोरेज में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लेट्स से कि मुझे कोई डेटा गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी var a इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मुझे आईडी गेट करनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी, और मैं इस a को कंसोल करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा a, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे आईडी जो है वो गेट होके आ गई है। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज होती है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। लेट्स से कि मुझे आईडी रिमूव करनी है, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया और आईडी मेरे पास यहाँ से हो गई रिमूव। तो ये हम डिफरेंट काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी जो यूजेज है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज की, वो दोनों सेम है, सिंटेक्स वगैरह सारी चीजें सेम है। मैंने इसको कमेंट किया और मैंने यहाँ पे आके लोकल स्टोरेज की जगह बस लिखना है सेशन स्टोरेज। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके लिखा सेशन स्टोरेज। अब हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम ओपन करेंगे सेशन स्टोरेज को, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम शो हो रहा है और आईडी जो थी वो मैंने रिमूव कर दी है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आईडी भी शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक से यूज था लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज का, कि हम जावास्क्रिप्ट में इनको कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें और अच्छे से ज़्यादा तब क्लियर होंगी जब हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाएंगे और जहाँ पे हम पर्पसली इन्हें यूज़ करेंगे, जहाँ हमें पता होगा कि हमें कुकीज़ की नीड है इस जगह पे, या हमें लोकल स्टोरेज की नीड है, सेशन स्टोरेज की नीड है, और उस वक्त जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम इनको कहाँ पे किस तरीके से और क्यों यूज़ कर रहे हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.